Coming to the question, a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें? A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि हमें फिगर में दिखाया हुआ है। ये किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, जिसके दोनों एंड्स जो है वो हेमिस्फीयर के शेप में स्ट्रक है, मींस अटैच्ड है। इस कैप्सूल के जो दोनों एंड्स है वो हेमिस्फीयर के शेप में अटैच किए हुए हैं और ये जो कैप्सूल है वो किस शेप में है? सिलेंडर के शेप में है। उसके बाद हमें क्या दिया है? द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ये जो लेंथ है हमारा कैप्सूल का, ये पूरा लेंथ जो है एंटायर लेंथ वो कितना है? 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। जो डायमीटर ये कैप्सूल का है वो कितना है? 5 mm। हमें क्या मालूम करना है? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो जाहिर सी बात है इस कैप्सूल का अगर हम सरफेस एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो हमें यहाँ पर दो चीज़ है हमारे पास, एक है हमारा सिलेंडर और दूसरा क्या है? दोनों ही तरफ हेमिस्फीयर जो कि अटैच किए हुए हैं, ठीक है। तो इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा किसका? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का प्लस सरफेस एरिया इन दोनों हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशंस हो जाएगा हमारा वो क्या होगा? गिवन डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो दिया है वो कितना है? डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm। तो D इज इक्वल टू हो गया आपका 5 mm। रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द डायमीटर, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 mm। तो जो हमने फिगर में दिखाया था, शो किया था, वो क्या है? रेडियस इस कैप्सूल का कितना? 2.5 mm, जो कि हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या हो जाएगा? इसी के इक्वल हो जाएगा 2.5 mm। दोनों ही साइड के हेमिस्फीयर का रेडियस क्या हो गया? 2.5 mm। उसके बाद सिलेंडर की हाइट क्या होगी? तो हाइट हो जाएगा सिलेंडर का, ये जो टोटल लेंथ दिया है, हाइट तो हमें पता है, ये डिस्टेंस है हमारा हाइट, टोटल लेंथ कितना था? 14 mm। तो 14 माइनस सम ऑफ दोनों ही हेमिस्फीयर के, अगर आप साइड का देखेंगे ये जो 14 mm है, ठीक, माइनस अगर हम लोग कर दें 2.5 mm यहाँ से निकाल देते हैं और ये प्लस हो जाएगा इधर से अगर हम लोग 2.5 mm निकाल देते हैं, तो बीच का जो सरफेस बचेगा, बीच का जो एरिया बचेगा वो डायमेंशन क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो h हो जाएगा आपका 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, ये हो गया आपका 5, दिस इक्वल्स टू 9 mm। 9 mm क्या हो गया? ये सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमें निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सरफेस एरिया इसके अंदर का देखेंगे तो क्या होगा? एक तो हमारे पास सिलेंडर है लेकिन दो तरफ हेमिस्फीयर्स है, तो सरफेस एरिया जब हम इसका होल सरफेस एरिया इस कैप्सूल का अगर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया, या फिर आप बोल सकते हो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले सिलेंडर का सरफेस एरिया मीन्स कर सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h प्लस सरफेस एरिया इन दोनों हेमिस्फीयर्स का, क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फीयर्स हैं तो इसलिए सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे किसका? दोनों ही हेमिस्फीयर्स का। तो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2πr², ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने हेमिस्फीयर्स है? 1 और 2, तो दोनों ही हेमिस्फीयर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा दो हेमिस्फीयर्स का सरफेस एरिया 2πr²। दिस इक्वल टू 2πr/h प्लस 2πr² इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4πr²। दिस इक्वल टू, यहाँ से अगर आप देखें 2πr अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2πr, रिमेनिंग टर्म्स क्या होगा? h प्लस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू r। दिस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू क्या है? 22/7।
मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितना है 2.5 होल इंटू एच, हाइट जो है आपका वो कितना 9 mm प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करने क्या आएगा 22 इंटू 2 हो जाएगा आपका 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 होल इंटू 9 प्लस 2 इंटू 2.5, तो 2 इंटू 2.5 कितना हो गया आपका 5। अब अगर हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे ये बाहर वाले पैरामीटर्स को और अंदर वाले पैरामीटर्स को, तो जो हमारा सॉल्यूशन निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन में इस कैप्सूल का। ठीक है, दिस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 44/7 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 5 14, दिस इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इंटू 14 7 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 44 इंटू 2.5 इंटू 2, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया इस कैप्सूल का, जो कि आपका हो जाएगा 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया इस कैप्सूल का, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में था और उसके दोनों साइड्स हेमिस्फीयर्स के साथ अटैच थे। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कर्व सरफेस एरिया इस सिलेंड्रिकल पार्ट का निकाल लिया और उसके साथ फिर सम किसका निकाला, सरफेस एरिया इन दोनों ही हेमिस्फीयर्स का। जब हमने फर्दर कैलकुलेट किया रेडियस आर और हाइट की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, सरफेस एरिया इस कैप्सूल का 220 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हमने फाइनली कैलकुलेशन करके क्या निकाला, सबसे पहले ये जो टोटल सरफेस एरिया इस कैप्सूल का निकालना था, तो दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड था, पहला सिलेंड्रिकल शेप में और दूसरा दो हेमिस्फीयर्स हमारे पास थे। तो हमने क्या किया, सम निकाला सिलेंड्रिकल शेप का और दोनों ही हेमिस्फीयर्स के सरफेस एरिया का। फिर फर्दर हमने रेडियस और हाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, वो कितना आया 220 स्क्वायर mm।